हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 10.6। ऐसे ही आपको समझाऊंगा थ्योरम 10.6 की आपके भेजे में सीधा चली जाएगी। जैसे हम गोली की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा से मारते हैं, वैसे ही आपकी ये जो एजुकेशन है आपके ये इसमें खोपड़ी में जाने वाली है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये जो प्लेलिस्ट कह रहा हूँ वीडियो, तो जो प्लेलिस्ट है आपको वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई भी आपको चिंता नहीं करनी है, डिस्क्रिप्शन में सभी बेसिक्स जो है सारी थ्योरम्स आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आज की थ्योरम बहुत ही इजी है। पिछली थ्योरम थोड़ी सी मुश्किल थी, पर ये बहुत जल्दी हो जाएगी। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो थ्योरम 10.6 हमें क्या कहती है, थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। तो यहां पर देखो, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब ये बहुत ही सिंपल सी है, देखो डेफिनेशन। वो कहते हैं इक्वल कोड्स होती हैं जो सर्कल की, वो इक्वल डिस्टेंट पे होती हैं सेंटर से। ठीक है ना, क्या कहना चाह रहे हैं, आप कोई भी दो इक्वल कोड्स ले लो। ठीक है ना, यहां पर देखो वो कहना चाह रहे हैं दो इक्वल कोड्स होती हैं जो वो इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं सेंटर से। ठीक है ना, यहाँ पर देखो कोई भी आपने दो इक्वल कोड्स ली, जैसे ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है ना, इतना पता था आपको। और आपने जब ओ एम और ओ एन ड्रॉ करके देखा तो आपको पता चला कि ओ एम इक्वल टू ओ एन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये थ्योरम बताती है हमें कि अगर आप इक्वल कोड्स लोगे, ठीक है ना, सर्कल पे एक ही सर्कल पे, तो उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है दोनों का वो भी सेम आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो जैसे हमने ये दो कोड्स ले ली, तो अगर आपको गलती से भी पता चल गया कि ये वाली इस वाली कोड की इक्वल है, तो यहाँ पर जो सेंटर होगा, ठीक है ना, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपने याद रखना है। परपेंडिकुलर, यार ये कहाँ पर जा रही है, चलो यही कर देते हैं सेंटर को। जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बने, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये थोड़ी सॉरी दो नहीं डालेंगे, ठीक है ना, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप दैट। तो यहां पर देखो आगे, डस्टर यार पता नहीं कहां चला गया। ओके, तो यहां पर देखो आगे, इसे जल्दी से रब इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब यहां पर देखो, अब इसका प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव क्या होगा इसका, देखो प्रूव हम कैसे करेंगे वो स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जो भी हमें चीज प्रूव करनी हो, वैसे इस चैप्टर में हम कैसे प्रूव करते हैं, कोई भी जो दो ट्रायंगल्स जो हैं वो हम क्या करवा देते हैं, कॉन्ग्रुएंट करवा देते हैं। और सीपीसीटी से जो हमें चीज चाहिए होती है उसको इक्वल प्रूव करवा देते हैं। पर एक चीज का आपने ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपको पता है, जो आपको गिवन है, वो भी उन दोनों ट्रायंगल्स में हो, जो आपको ढूंढना है वो भी उस दोनों ट्रायंगल्स में हो। ठीक है ना, तो अब यहां पर देखो हम ट्रायंगल कौन सा लेने जा रहे हैं, ए ओ एम और एन सॉरी ए ओ एम और डी ओ एन। ठीक है ना, ये दो ट्रायंगल्स लेंगे। आप ये भी ले सकते थे बी ओ एम या सी बी ओ एम एंड सी ओ एन। ठीक है ना, पर हम ले रहे हैं ए एम ओ और ए एम ओ और डी एन ओ। ठीक है ना, ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं। और हमें पता क्या है, इसमें पता ये है हमें कि हमारी जो कोड्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। ये और ये क्या है, इक्वल है। तो अगर ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल होगी। आगे मैं बताऊंगा कौन सी थ्योरम लगेगी। ठीक है ना, और हमें ढूंढना क्या है, ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये ढूंढना है। ये भी हमें पता ये हमें ढूंढना है, तो ये भी इन दोनों ट्रायंगल्स में है। ठीक है ना, तो हमारा काम जो है टोटली बन जाएगा ए एम ओ और डी एन ओ ट्रायंगल से। तो यहाँ पर देखो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन देखो हमें क्या है, गिवन जो है हमें हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, ये सॉरी डॉट पड़ गया, ए बी इक्वल टू सी डी हमें गिवन है। ठीक है ना, ये गिवन है। और देखो यहां पर आगे देखो, यहां पर चाहे आप सीधा भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज ए एम इक्वल टू एन डी, ऐसे लिख सकते हो। वैसे जरूरत नहीं है, रहने दो। तो आगे हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, अब यहां पर देखो कंस्ट्रक्शन क्या करने जा रहे हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन में हम क्या ड्रॉ कर देंगे, एओ और डीओ ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन एओ एंड डीओ। ओके, आप चाहे तो ये भी ज्वाइन कर सकते थे, बीओ और
सीओ, ठीक है ना, बी और सीओ ज्वाइन कर देते, तो ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते आप, और इसमें जो हमें ढूंढना था यानी ये दोनों इक्वल प्रूव करवाने थे वो भी हैं और ये भी हैं जो हमें पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ए और डी और हम ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पर देखो, ठीक है ना, ज्वाइन हम कर चुके हैं, ये भी ज्वाइन कर देते हैं जल्दी से, ठीक है ना। अब ज्वाइन हो चुके हैं, यहां पर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये ज्वाइन भी हो गए, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर अब एक चीज सुनो मेरी ध्यान से, यहाँ पर टू प्रूव लिखेंगे जल्दी से, टू प्रूव। वैसे मैं आपको बता दूं इस चैनल पे आपको जो भी मिलेगा ना डिटेल्ड मिलेगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक मिलेगा, ठीक है ना। वैसे जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं A to Z मिलेगा, पर हमारा स्टाइल अलग है क्योंकि हम हैं मैथ्स के स्टूडेंट, तो हम जीरो से इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो AO और DO ये बाद में बात करते हैं। टू प्रूफ, सबसे पहले हमें OM इक्वल टू ON प्रूव करवाना है, OM इक्वल टू ON ये हमें प्रूव करवाना है। अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल, जो हमने ट्रायंगल्स की स्ट्रेटेजी पहले बनाई थी आपको बताई दिया मैंने, AMO एंड ट्रायंगल DNO, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल्स की स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम रूल कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर देखो, एक तो हमें ये पता है कि, सॉरी ये नहीं पता हमें, एक तो ये पता है AM इक्वल टू ND, बताऊंगा कैसे कैसे पता है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, ये हमें थ्योरम से पता चल रहा है। तो AM इक्वल टू ND हो जाएगा क्योंकि AB इक्वल टू CD था, ठीक है ना। अच्छे से करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखो ये दोनों पता लग गए हमें, और हमें ये भी पता है ए इक्वल टू DO, AO इक्वल टू DO, क्यों, क्योंकि ये है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस कहीं से भी ले लो आप हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये भी R है और ये भी R है, ओके। आगे चलते हैं, थोड़ी सी लंबी हो रही है वीडियो मुझे पता है, पर जल्दी से करवाता हूँ आपको। ये भी पता है ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं और ये 90 डिग्री एंगल है। अब यहाँ पर देखो रूल कौन सा लगा, राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है ना, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, ओके। तो RHS हमारा रूल लगेगा। तो यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल AMO एंड DNO, इन ट्रायंगल AMO एंड DNO, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो AMO DNO में हमारा सबसे पहले राइट एंगल कौन सा होगा, OMA, ठीक है ना, OMA इक्वल टू एंगल कौन सा है, यहाँ पर देखो OMA एंड OND, ठीक है ना, OND, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हैं, ईच 90 डिग्री लिख दो, ईच 90 डिग्री, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, ठीक है ना, ईच 90 डिग्री। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनियस कौन सी है, ये वाली, ठीक है ना, जो दोनों रेडियस है। तो AO इक्वल टू DO लिख दो यार, AO इक्वल टू DO, चाहे आप OA इक्वल टू OD भी लिख सकते थे, बात क्या थी, बात क्या थी, सिंपल नहीं सॉरी सेम, ठीक है ना। ये कौन सी चीज है, हाँ रेडियस, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ऑफ आ सर्कल लिख दो, ऑफ आ सर्कल, ठीक है ना, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। वैसे अब आगे देखो AM इक्वल टू ND, अब किस लिहाज से कह रहा हूं मैं, यहां पर समझो, AM इक्वल टू ND, AM इक्वल टू DN लिखेंगे, ठीक है ना, AM इक्वल टू DN। तो ये कैसे हुआ इक्वल, वो ध्यान से सुनो, यहां पर एज, ये होता है हमारा एज का साइन, ये भी समझ लो, ये होता है हमारा बिकॉज और ये होता है हमारा एज, ठीक है ना, ये एज है और ये है बिकॉज, BECAUSE, ठीक है ना, ओके। स्पेलिंग भी आनी चाहिए आपको बिकॉज और एज के। तो यहां पर देखो एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल to the chord, ठीक है ना, to a chord bisects the chord,
तो अब यहाँ पर समझो इसका क्या मतलब है। वो कहते हैं परपेंडिकुलर आप लोगे जो आप सेंटर से किसी सर्कल के सेंटर से उस सर्कल की कोड तक परपेंडिकुलर आप जब ड्रॉ करोगे तो क्या करेगा, इसे ऐसे बराबर हिस्सों में क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है ना। ये इसके इक्वल होगा और ये सॉरी गलत कर दिया थोड़ा सा मैंने, हाँ ये चारों इक्वल होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो भी यहां पर देखो ए एम इक्वल टू डी एन कैसे कह दिया मैंने आपको बता दिया ना, क्योंकि यहां पर देखो ए एम इक्वल टू नहीं सॉरी ए बी इक्वल टू सी डी था, दिस इंप्लाइज हाफ ए बी इक्वल्स टू हाफ सी डी, दिस इंप्लाइज। अब ये हाफ ए बी को आप ए एम भी तो कह ही सकते हो ना, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर दिया यानी दो हाफ टुकड़ों में काट दिया, और हाफ ऑफ ए बी ए एम कह सकते हैं ना, या एम बी भी कह सकते हैं। तो हाफ ए बी इज इक्वल टू ए एम एंड हाफ सी डी इज इक्वल टू एन डी, ठीक है ना। हाफ सी डी इज इक्वल टू एन डी। ओके क्लियर है ना। तो अब यहां पर देखो ये अच्छे से बता दिया मैंने आपको। अब आगे चलो, आगे हमारा क्या है, ठीक है। तो भी यहां पर देखो ए एम इक्वल टू डी एन हो गया। अब यहां पर राइट एंगल हाइपोटेनियस और ये साइड हो गया ना। तो भी यहां पर देखो राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, तो हमारा ये आर एच एस से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ए एम ओ ट्राइंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एन ओ, ठीक है ना, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। वैसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पर चलो आज सनक चढ़ी गई है तो लिख ही दिया। तो भी यहां पर देखो दिस सिंप्लाइज, अब जानकार लोग जानते हैं दिस सिंप्लाइज लिखने में क्यों मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो दिस इंप्लाइज, अब यहां पर दोनों ट्रायंगल्स में हम कह सकते हैं ओ एम इक्वल टू ओ एन, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं, ठीक है ना। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और हर एक पार्ट इनका क्या होगा, इक्वल होगा सीपीसीटी, ठीक है ना। बाय सीपीसीटी लिख दो, सीपीसीटी बात बिल्कुल क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो यहां पर हेंस प्रूव्ड भी लिख दें, क्योंकि मजा नहीं आएगा इसके बिना। हेंस प्रूव्ड एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड हमने प्रूव भी करवा दिया। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस, ज्ञान बढ़ता रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, नोट कर लीजिए।